सभी मित्रों को सादर प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। आज का विषय है, जब किसी गरीब का श्राप लगता है तो हमारे जीवन में क्या घटता है। हमारे पूर्व जन्म के अंदर हमने या हमारे किसी पूर्वज ने किसी गरीब के साथ, किसी कमजोर के साथ, किसी बीमार के साथ, किसी अपाहिज के साथ या उनके साथ जो बेचारे खून पसीना बहाकर दो वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं अपने घर को चलाने के लिए, उनके साथ जब ऐसे व्यक्तियों के साथ कोई उनका मेहनत मजदूरी को मार लेता है, उनका शोषण करता है, उनके साथ अत्याचार करता है, उनसे काम कराकर उनके पूरे पैसे नहीं देता है या उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर उनकी छोटी मोटी जमीन को हड़प लेता है, उनके मकान अपने नाम कर लेता है, एक तरह से देखा जाए तो उनके बच्चों का शोषण करता है क्योंकि वो बेचारे कमजोर हैं। घर में बाप बीमार है, माँ बीमार है, दोनों कुछ कह नहीं सकते, उनका शोषण हो रहा है, उनकी ताकत नहीं है घर के अंदर किसी भी बात की। तो जानते हैं इसका परिणाम क्या होता है। जन्म कुंडली के अंदर जन्म के साथ ही ऐसे व्यक्ति शनि, राहु और केतु को खराब कर लेते हैं। देखो, शनि न्यायाधीश हैं, शनि निर्णायक हैं, दंड नायक हैं। ऐसा ना सोचें कि आपने किसी को धोखा दिया है, आपने किसी गरीब का हक छीना है तो कोई देख नहीं रहा है। शनि बख्शने वाले नहीं हैं। शनि जब अपनी उचित अवस्था में आएंगे, आपको पानी पिला के रख देंगे। गलती से भी ऐसे व्यक्तियों के साथ गलत नहीं करना चाहिए। गलत तो किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति कमजोर है, अपाहिज है, बीमार है, आप जब उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं तो शनि बख्शने वाले नहीं है। जन्म कुंडली के अंदर जब शनि खराब हो जाते हैं, राहु खराब हो जाते हैं, केतु खराब हो जाते हैं, तो घटता क्या है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के साथ एक वहम बना रहता है, बहुत वहमी होते हैं, हर बात में वहम करते हैं। उनके साथ हमेशा यही चलता रहता है कि किसी ने उनके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया, किसी ने उनके ऊपर कुछ करवा दिया, घर के अंदर कोई भूत प्रेत पिशाच इन सब का कोई वास है, जिस कारण से उसके जीवन में कोई तरक्की नहीं हो रही है। ऐसे लोग छोटी मानसिकता के हो जाते हैं, घटिया मानसिकता के हो जाते हैं, किसी ना किसी फोबिया का शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर हमेशा एक डर बना रहता है, ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, ये शुरू करूंगा तो वो हो जाएगा। और जब भी ये नाकामयाब होते हैं, अपनी नाकामयाबी का जो सेहरा है वो उनके ऊपर बांधते हैं। किसी ने कुछ करवा दिया, किसी ने कुछ छोड़ दिया, किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया। वहम, सारा जीवन अपने वहम को बलि कर देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन इनके पूर्व जन्मों के कर्म कुछ ऐसे थे कि शनि, राहु, केतु ये समझा रहे होते हैं कि इन्होंने किया क्या है,
शनि जब जन्म कुंडली में खराब होता है, राहु खराब होते हैं, तो व्यक्ति सीधा सीधा मानसिक रोगी हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ सोचने समझने की शक्तियां खत्म हो जाती हैं। देखो, जिसकी मानसिकता ही छोटी हो जाएगी वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। बड़ा तो करना बहुत दूर की बात है, छोटा भी कुछ नहीं कर पाता, वहम में ही उलझा रहता है। क्या करें? एक व्यक्ति अपाहिज होकर जीवन गुजार रहा है, एक व्यक्ति पागल होकर जीवन गुजार रहा है, एक व्यक्ति बस अस्पताल का ही होकर रह गया, एक व्यक्ति देखा जाए तो सब कुछ चाहता है करना, लेकिन डिप्रेशन उससे कुछ करने नहीं दे रहा है, बेसहारा खुद बना हुआ है, अपनी ही जिंदगी में कैद होकर रह गया है। ये सब क्या है? पूर्व जन्म के दुष्कर्मों का परिणाम, जो आपने उनके साथ गलत किया है, जो गरीब थे, जो कमजोर थे, बेसहारा थे, बीमार थे, आपने उनके साथ गलत किया है, कुछ भी अत्याचार किया है। कहने का मतलब है, अब क्या करें? क्या इसका कोई इलाज नहीं है? क्या इसका कोई निवारण नहीं होगा? क्या इनकी जिंदगी में कुछ नहीं होगा? हो सकता है, अगर ये चाहें तो हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये इस बात को मानने को तैयार नहीं होते। इनका ध्यान सिर्फ एक ही बात पे जाता है कि हमारे ऊपर किसी ने कोई जादू टोना कर रखा है। ये कभी इस बात को महसूस नहीं कर पाते हैं कि इनकी भी कोई कमियां हो सकती हैं। ये किसी को सुनने को तैयार नहीं, किसी की बात मानने को तैयार नहीं। इनका डिप्रेशन अगर थोड़ा कम हो तो मैं उसके लिए उपाय बता रहा हूं कि ये कुछ मान लें। ऐसे लोग मानते नहीं है, सुनते नहीं है। आप इन्हें डॉक्टर के पास भी लेके जाएंगे तो ये डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं होंगे। ये कहेंगे पागल तुम हो, मैं थोड़ी हूं। ये जरा भी किसी को सुनने को तैयार नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो ये अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेकार होता है। ये किसी दीन के नहीं होते। क्या करें इनका? इनका क्या इलाज हो सकता है? सबसे पहला इलाज एक ही है, और वो ये कि 60 ग्राम जो सुरमा होता है वो लगातार 43 दिन तक शनिवार से शुरू करें और जल में प्रवाह करवाएं लगातार। अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनके अंदर थोड़ा होश आ सकता है, थोड़ा धैर्य आ सकता है, इनका अहंकार कम हो सकता है, इनकी ईगो कम हो सकती है, ये किसी को सुन सकते हैं। राहु जब खराब होता है तो सामने वाले को इतना अहंकारी बना देता है कि वो किसी को सुनने को तैयार नहीं होता, किसी को समझने को तैयार नहीं होता, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। 60 ग्राम सुरमा शनिवार से शुरू करें और 43 दिन तक लगातार जल में प्रवाह करें। दूसरा उपाय, इनके हाथ से, ये खुद तो नहीं करेंगे, लेकिन जो भी घर के अंदर समझदार हो, जो अभी इस चक्रव्यूह में नहीं फंसा है, इनके हाथ से टच करा के एक तरह से देखा जाए तो अगर आप 108 कुत्तों को अगर दलिया खिलाते हैं तो भी इनका ये डिप्रेशन कम हो जाता है, इनकी सोच में फर्क पड़ जाता है।
किसी तरह से अगर आप कर पाए तो ऐसा करें। तीसरा उपाय, जौ स्नान से पहले इनके ऊपर जौ डालें, और जब वो जौ इनके शरीर के ऊपर चिपक जाए, पहले इनका स्नान कराएं थोड़ा, उसके बाद 4 किलो जौ इनके ऊपर डाल दें और फिर गंगा जी में डुबकी लगवा दें। वो जौ बह जाएंगे, इनके अंदर का राहु कट जाएगा। लेकिन ये एक बार नहीं करना है, इसे लगातार 7 दिन तक करें। ऐसा करने से लाभ होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, किसी भी डॉक्टर का सहारा जरूर लें। देखिए, जो भी इनके दिमाग के सेल्स, इनके रसायन कमजोर हुए हैं, उनको शक्तियों के साथ आप तभी ठीक कर पाएंगे जब दवा भी मिलेगी। तो दवा के नाम पर डॉक्टर का सहारा जरूर लें। जो भी मानसिक चिकित्सक हों, उनकी दवा इनको जरूर दें, तो ये उपाय भी काम करेंगे। जितने भी ऐसे लोग होते हैं जिनका 2 वक्त की रोटी का कोई सहारा नहीं बन पाता, कहीं ना कहीं बेचारे परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, अस्पताल में जाकर ऐसे जो लावारिस मरीज होते हैं उनकी सेवा करें। ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनका कोई नहीं होता है, सरकारी अस्पतालों में पड़े होते हैं। उनके लिए आप जो भी कुछ कर सकते हैं वो करें। दवाओं का दान देने से ये सारी व्याधियां ठीक होने लगती हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, किसी भी तरह से भैरव की आराधना जरूर करें। भैरव की आराधना करने से शनि के दोष समाप्त हो जाते हैं। और देखो, मैं आपको एक और भी बात बताऊं, आपके घर के अंदर अगर कोई चाचा है तो वो एक तरह से देखा जाए तो शनि पर अधिकार रखता है। क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर जो पिता का छोटा भाई होगा वो चाचा कहलाएगा, और पिता का छोटा भाई किसी की भी जन्म कुंडली का एकादश भाव होगा, जिसका मालिक शनि है। शनि अगर जन्म कुंडली में किसी से भी दबते हैं, किसी को भी सुनते हैं, किसी को भी मानते हैं, तो वो गुरुदेव हैं। सुबह के समय जब भी शुद्ध प्राणवायु हो तो इनको लंबी गहरी सांस लेने के लिए बोलें। अगर ये कर लें, गुरु का बल किसी भी तरह से बढ़ाएं। जल में हल्दी डालें, स्नान कराएं। ऐसा 43 दिन करके देखें, आपको लाभ मिलेगा। माथे पर हल्दी का लेप करें। नहीं कर सकते हैं तो हल्दी का टीका लगाएं। ऐसा करने से गुरु बल बढ़ता है और शनि शांत हो जाते हैं। शनि ग्रहों में किसी की ताकत को कुछ नहीं समझते, लेकिन अगर कहीं झुकते हैं, किसी को मानते हैं, किसी को आदर देते हैं, तो वो है गुरु। गुरु का अनादर बिल्कुल भी ना करें। जब भी आप गुरु तुल्य व्यक्ति का अनादर करेंगे या गुरु का अनादर करेंगे तो शनि खराब हो जाएंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद गुरुजी। कोई प्रश्न आपका? धन्यवाद। सादर प्रणाम। प्रणाम गुरुजी।